So good evening, everyone. This is Nirupama from Lucknow, and my uplines are Dilip sir and Nidhi ma'am from Kanpur. My mentor is Ashish sir from Patna. And आज का जैसे कि हम सब जानते हैं, एक ओपन मीटिंग के प्लान के लिए हम सब यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं. So मैं प्लान शो शुरू हो उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर कर दूं. एक बड़ा ही यूनिक सा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है, दैट इज कॉल्ड फोन. तो जो लोग फोन पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बट कोशिश कीजिए आपके फोन को आप थोड़ी देर के लिए साइलेंट पे करें, सो दैट जो भी आप आज यहाँ पे प्लान शो देखने वाले हैं, ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है, उसमें डिस्टर्बेंस ना हो. क्योंकि हम डिजिटल मीटिंग में हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने वीडियो को अगर आप प्रॉपर अटायर में हैं तो ऑन रखें, एंड अपना ऑडियो सब लोग म्यूट रखेंगे, सो दैट स्पीकर जो भी बात करने वाले हैं उसको आप प्रॉपर्ली सुन सकें. सो आज के जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन अगर आपको दूं तो उन्होंने एमकॉम किया हुआ है एंड शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट अपनी एजुकेशन में. शी इज अ हाउसवाइफ. मिसेस प्रियंका श्रीवास्तव अपनी फैमिली, अपने बच्चों को देखते हुए वो इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रही हैं, एंड आज हमारे बीच में वो इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को लेकर आ रही हैं ऑल द वे फ्रॉम मुंबई. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आवर गेस्ट स्पीकर मिसेस प्रियंका श्रीवास्तव. ओवर टू यू प्रियंका. थैंक यू सो मच निरुपमा, इतने बढ़िया होस्टिंग के लिए. और गुड इवनिंग एवरीवन. सो आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यहाँ पे बिजनेस प्लान तो थैंक यू आशीष सर जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है. ये अपॉर्चुनिटी बेसिकली उनके लिए है जो कुछ देख रहे, कुछ ढूंढ रहे हैं लाइफ में. जितने भी नए लोग हैं, कोशिश करिए बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ ये प्लान शो को देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि आप डिसीजन ले सको. आज ये प्लान शो ऐसा होगा कि आप लाइफ चेंज कर सकता है. आप अगर कुछ बहुत दिन से ढूंढ रहे हो तो आपको कुछ मिल सकता है यहाँ से. सो मैं अपने बारे में इंट्रो कर देती हूँ. मैं मुंबई से बात कर रही हूँ, प्रियंका, और मैं बहुत ही पैशनेटली इस बिजनेस को कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ में. और मैं अपने बच्चों की बेटर एजुकेशन के लिए बेसिकली मैं कर रही हूँ, अपने खुद की आइडेंटिटी के लिए कर रही हूँ. सो ये बिजनेस प्लान क्या है, इसको आइए देखते हैं. पहले आप जो भी नए लोग हैं, क्यों करना है इस बिजनेस को, या कोई भी बिजनेस, आपको कोई अपॉर्चुनिटी क्यों देख रहे हो, आप अगर ये क्लियर अपने माइंड में क्लियर रखे हो कि हमको करना क्यों है, तो कैसे करना है, क्या करना है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. सो मैं स्क्रीन शेयर करके आपसे बात करूँगी और एक एक स्टेप पे आपको यहाँ पे बताती रहूँगी बिजनेस के बारे में. बिजनेस क्या है, क्या करने होते हैं. सो ये स्लाइड बता रही है, अपॉर्चुनिटी हर किसी के लाइफ में आती है. दो टाइप के लोग होते हैं, बहुत लोग जो ढूंढते रहते हैं, अपॉर्चुनिटी आई उनकी लाइफ में, वो ग्रैब कर लेते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर भी सोचते हैं, फिर भी टाइम लेते हैं, और वो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाती है. नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि ये मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी हैं, जिन्होंने बहुत सारी फाइनेंस की बुक लिखी है. इनका कहना है कि लोग 4 तरीके से ही पैसे कमाते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है पैसे कमाने का. एम्प्लॉय सेक्टर होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस और इन्वेस्टर. इन्हीं 4 तरीकों से पैसे लोग कमा रहे हैं. सो इनकी बहुत सारी बुक्स है, रिच डैड पुअर डैड करके, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी. तो अगर ये बुक्स आप पढ़ोगे, आप खुद समझ में आ जाएगा कि पैसे कैसे कमाते हैं, स्मार्ट तरीके कैसे कमाए जाते हैं. एम्प्लॉय क्या होता है, अभी इसको हम आपको बताते हैं. एम्प्लॉय जो 8 to 10 आवर्स देते हैं, जॉब जो कर रहे हैं बेसिकली, वो एक्टिव इनकम पे रहते हैं. और यहाँ पे देखोगे 5% ही पैसा है ना. वो ज़्यादा पैसे को लिवरेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास टाइम लिमिटेड है. टाइम इज इक्वल टू मनी, तो टाइम 7 से 8 घंटे, और उतना ही वो मनी कमा पा रहे हैं. सेल्फ एम्प्लॉयड, ये जो अपने हो गए डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, और लॉयर हो गए, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं. ठीक है. इनका भी वही है कि यहाँ पे 95% पॉपुलेशन है, लेकिन 5% ही पैसा यहाँ पे है. और इनका भी एक्टिव इनकम होता है. जिस दिन ये काम नहीं करेंगे, जिस दिन अपना शॉप नहीं ओपन करेंगे, इनके यहाँ पे पैसे नहीं आएंगे. बिजनेस ओनर की बात करें राइट साइड में, ये क्या काम करते हैं, इनका एक सिस्टम क्रिएट होता है. ये लोगों को लगाते हैं और पैसे अर्न करते हैं, लोगों को काम पे लगा के. इनका पैसिव इनकम ये क्रिएट करते हैं, और 95% वेल्थ यहाँ पे देखी गई है राइट साइड में. इन्वेस्टर हैं, ये पैसे से ही पैसा बनाते हैं. तो 5% पॉपुलेशन केवल यहाँ पे है, क्योंकि हर लोग पैसे लगा के काम पे, इन्वेस्टिंग का हर लोग नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि इतना पैसा है ही नहीं, रहता ही नहीं लोगों के पास में. सो
अभी अगर हमको राइट साइड में अगर हम देख रहे हैं पैसा ज़्यादा है, लेकिन हर लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो एक बिज़नेस को हमको समझते हैं। ये बिज़नेस ऐसा है कि अगर हमको लॉन्ग टर्म बिज़नेस, सस्टेनेबल बिज़नेस क्रिएट करना है, तो हमको क्या चाहिए? हमको मनी चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, नॉलेज और सपोर्ट। तो आगे की स्लाइड में हम बात करेंगे। ये मतलब बिग बिजनेस ओनर का यही होता है कि मनी, टाइम, नॉलेज, सपोर्ट हो गए तो हम एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। एक कंपनी की बात करें यहाँ पे कि एक कंपनी में 15,000 एम्प्लॉय को रखा गया है, जहाँ पे 8 घंटे पर डे पर एम्प्लॉय से लिया जा रहा है। 1 घंटे का जो प्रोडक्टिविटी है यहाँ पे 1,20,000 का हो रहा है। अगर एक इंडिविजुअल की बात करें, हमारे आप जैसे, तो हमको 50 साल उतना लग जाएंगे उतना काम प्रोडक्टिविटी करने में। सो यही खासियत होती है बिग बिजनेस ओनर की, प्रोडक्टिविटी की। बेस्ड ऑन यहाँ पे क्या होता है, जॉब वाले जो हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होते हैं, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एफर्ट, और यहाँ पे सिस्टम बेस्ड इनकम होते हैं। यहाँ वेज ऑफ वर्किंग का तरीका सिस्टम क्रिएट करके होता है। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे रहते हैं जो लेफ्ट साइड वाले हैं, और राइट साइड में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे, यहाँ हम देख लीजिए प्रोडक्टिविटी, वेज ऑफ वर्किंग, इनकम सोर्सेस, और यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, हम वर्क करते हैं, जो जॉब वाले हैं, सेल्फ एम्प्लॉय, वो वर्क करते हैं। बिग बिजनेस ओनर लोग नेटवर्क क्रिएट करके काम करते हैं। सो इन अ नटशेल अगर बात करें एक सक्सेसफुल बिजनेस की, तो हमको ये 4 चीज चाहिए। और अगर हम ऐसा स्टार्टअप देखें जो लेटेस्ट ट्रेंड का हो, बेस्ट हो, बिगेस्ट हो, यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं ये हमारा यही स्टार्टअप है जो लेटेस्ट ट्रेंड का। लेटेस्ट ट्रेंड कैसे? अभी पहले के जमाने में आप देखोगे जब बच्चा पढ़ता था तभी मम्मी पापा डिसाइड कर लेते थे डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या जो भी तब के टाइम का रहता था। लेकिन अभी आप जनरेशन को देखोगे, मतलब जो लोग हैं, यूथ है, वो खुद ये सोच रहे हैं खुद का कुछ करना है, इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज्यादा हो रहे हैं, वो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये इंटरप्रेन्योरशिप आपको एक इंटरप्रेन्योर बनाएगी। बेस्ट कैसे है? ये सारा कुछ डिजिटल डिजिटल है, ऑनलाइन है। अब अभी ये देखा गया है कोविड के बाद से जितने भी बिजनेसेस ऑफलाइन हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं। तो ऑनलाइन अगर नहीं है बिजनेस तो वो कहीं ना कहीं रुक गया है। बिगेस्ट कैसे? यहाँ पे एफएमसीजी मार्केट को कवर किए हुए, इसलिए ये बहुत बड़ा मार्केट लिए हुए हैं ये बिजनेस। अभी आगे हम स्लाइड में देख रहे हैं ये 3 जो हैं, अमेजन के मालिक, अलीबाबा के मालिक और रिलायंस के अंबानी जी। तो ये तीनों में एक चीज कॉमन है। वो चीज अगर आप देख सकते हो, इनका काम क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। इनका कोई शोरूम नहीं, कोई खुद नहीं है, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे लोग आ रहे हैं और उनसे ये रिच हो रहे हैं। स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, उबेर हो गया, यही कॉन्सेप्ट उनका है कि सब लोग सर्विस प्रोवाइड करके काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से पैसे कमाना चाहते हो तो एक मार्केट को हम समझते हैं। यहाँ पे मार्केट क्या है? कंज्यूमर है। ट्रेडिशनल मार्केट बात करें, मैन्युफैक्चरर होता है। मैन्युफैक्चरर कोई भी सामान 40 रुपए में बनी हुई है, ये कंज्यूमर को 100% में मिल रही है, ठीक है। तो अभी पहले क्या होता था कि हमको पता चलता था कि कोई सामान मार्केट में आया है, वो टीवी के एडवर्टाइज के माध्यम से पता चलता था कि ये चीज आई है, और हम कंज्यूमर जाते थे उसको परचेज करने। कंज्यूमर को 100% में मिल रही है, जो 60% पैसा वो ये जो एडवर्टाइज कर रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो अमिताभ बच्चन हो गए या महेंद्र सिंह धोनी हो गए, जो क्रिकेटर्स हैं, जो एडवर्टाइज करते हैं, 60% पैसा वो एंजॉय कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे, यही 60% पैसे में बिग बाजार आ गए, डी मार्ट आ गए, स्टार बाजार आ गए, स्पेंसर, रिलायंस, बहुत सारी जो ऑनलाइन चीजें आई हैं, यही 60% में पैसा किसका है? कंज्यूमर का पैसा है। कंज्यूमर अभी तक ये चीज नहीं समझ पा रहा है। बहुत सारे कंज्यूमर समझ गए इस चीज को, लेकिन बहुत सारे कंज्यूमर अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि यही 60 जो हमारा ही पैसा है वो कौन एंजॉय कर रहा है। अब जो आ गए हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, इनके जेब में जा रहा है, जो मिडिल मैन होते हैं इनके इसमें जा रहा है। तो अभी 1959 में 2 दोस्तों ने यही देखा था कंज्यूमर की पावर को, कि अगर मिस्टर जैन वैन एंडल और मिस्टर रिच डिवर्स, उन्होंने ये देखा था कि अगर हम एक कंज्यूमर को ऐसा अपॉर्चुनिटी दे जहां पे वो खुद का नेटवर्क क्रिएट करके जो ये 60% पैसा है वो खुद कमा सके।
तो उन्होंने ये ऑफर किया कि आप हमारे से पार्टनरशिप करो और यहाँ पे आपको करना क्या है, यूज करना है, लर्न करना है और प्रोफेशनल एक्शन करना है। तो आपके 60% पैसा जो जा रहे थे अभी तक वो आपको आने लगेंगे। अभी 60% पैसा देखेंगे तो 100 के पीछे 60, 1000 के पीछे 600, 10,000 के पीछे 6,000। साल का देखोगे बहुत बड़ा पैसा जो हमारा आज तक कोई और एंजॉय कर रहा था, कोई और रिच बन रहा था। ठीक है, आज से हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है कि आज से हमारे जेब में आ सकते हैं। अभी जब हम कंपनी का नाम लेते हैं तो हर लोग बोलते हैं अरे हम मेरे को पता है, मुझे पता है, मेरे मामा ने किया था, मेरे ये किया था। तो जैसे आईफोन फर्स्ट जनरेशन की बात करें और लेटेस्ट की बात करें तो कुछ तो फीचर्स और उसके बेनिफिट्स होंगे जिसके कारण ये लेटेस्ट आया है 11 प्रो, है ना। इसी तरह हमारा भी बिजनेस ऐसा है कि जो लेटेस्ट हो चुका है, एमवे कंपनी। आप लोग क्लैप कर सकते हो, जितने भी नए लोग हो, मोस्ट ऑफ द लोग सुने होंगे, ये हो सकता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एमवे 2.0 की, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है। एमवे होम है, एमवे क्वीन है, एटमॉस्फेरिक ड्राइव है। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ में कोई भी प्रोडक्ट आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा केवल आपको सेल किया जाएगा, आपको 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नहीं मिला तो ये गारंटी लेता है कंपनी की, वो वापस ले सकता है। आर्टिस्टी न्यूट्रलाइट बॉडी के बहुत सारे रेंजेस हैं जो एमवे कवर किए हुए हैं। एमवे जो हम नेक्स्ट बता रहे हैं, एमवे जो पुराना था शायद आपको उसका पुराना ढंग था करने का, लेकिन अभी लेटेस्ट में हो चुका है, सारा कुछ डिजिटलाइज हो गया है। आप ऑनलाइन चीजों को यहाँ पे देख सकते हो, लोगों को बता सकते हो, अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। सो एमवे 2.0 है क्या? ये 1959 में स्टार्ट हुआ था, 110 कंट्री में 110 कंट्री में सक्सेसफुली रन कर रहा है। 64,000 करोड़ का यहाँ पे टर्नओवर हो चुका ऑलरेडी। लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इसको माना जाता है। मेक इन इंडिया पे काम कर रही है। आर्टिस्टी जो है यहाँ पे वर्ल्ड प्रीमियम स्किन प्रीमियम ब्रांड है। न्यूट्रीलाइट करके है जो विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स में नंबर 1 का ब्रांड बनी हुई है। तो यहाँ पे करना क्या है, अभी बात आती है, ठीक है एमवे है तो यहाँ पे करना क्या है, पैसे कैसे आते हैं। आपकी ओल्ड शॉप थी, आप ऑलरेडी खर्चा कर ही रहे थे, यहाँ पे आपको न्यू शॉप मिल गई एमवे की। ठीक है, यहाँ पे जब आप आते हो तो आपको फायदा क्या होने वाला, फायदा आप देखो। आपकी ओल्ड शॉप में 60% आपका ही पैसा कोई और रिच बन रहा था, वहां पे आपको केमिकल वाले प्रोडक्ट मिल रहे थे, कोई मनी बैक गारंटी नहीं थी। आपको प्रोडक्ट किसी भी कारणवश नहीं पसंद आता है, आपको यूज करना है या तो फेंक देना है। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा नहीं था कि कोई फॉरेन ट्रिप या कोई आपको रिकॉग्निशन करे वहां पे। लेकिन अगर आप एमवे से आज डिसीजन लेके आप एमवे में आते हो तो आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है। 60% आपके जेब में आने वाले हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करोगे वहां पे आपको डे 1 से आपकी कमाई होने लगेगी। ऑर्गेनिक एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मिलते हैं। 30 डेज तक यूज करो, 30% यूज करो, नहीं पसंद आया आप मनी बैक गारंटी है 100%। बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लोगों को बताओ, वहां से आपको लोगों के साथ में ये अपॉर्चुनिटी आप शेयर कर सकते हो। 15 to 20% डिस्काउंट का यहाँ पे आप ले सकते हो। रिकमेंड करोगे तब कमाओगे, रिटेल करोगे, टर्नओवर जनरेट करोगे। यहाँ पे कहीं से भी कुछ खोने जैसा नहीं है। मतलब यहाँ पे फॉरेन ट्रिप है, रिवॉर्ड है, रिकग्निशन, सब कुछ है जो हर लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे इन्वेस्ट भी ना करना पड़े और उनको फायदा ही फायदा हो। तो ये कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि कोई रिस्क है, बहुत बड़ा पैसा आपने लगाया है, कहीं कुछ फंस तो नहीं गया, कुछ नहीं होने वाला है। आप एक डिसीजन लेके अगर आते हो आपका फायदा ही होने वाला है, डे 1 से फायदा होने वाला है। तो एमवे जैसा पहले भी बताया, होम केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, स्किन केयर, एग्रीकल्चर, यूटेंसिल, स्पोर्ट न्यूट्रिशन, एयर प्योरिफिकेशन, इतने इस पे एमवे हमारा ख्याल रखते हैं कि मतलब हमारा बहुत ही केयर करती है एमवे। हमारा हेल्थ अच्छा होता है, हमारी स्किन अच्छी होती है, एग्रीकल्चर को बहुत अच्छा सपोर्ट करें। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको यहाँ पे स्पॉन्सर करके कोई आपको स्पॉन्सर करता है, आप यहाँ पे आते हो। अब आगे आपको यहाँ पे सिस्टम है जो सिखाता है आपको, स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है, सीडीज के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, ओपन मीटिंग्स हैं, सेमिनार्स हैं, मेगा फंक्शंस हैं, ये सारी चीजें आपको सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइनिंग कर लिया तो उसके बाद काम खत्म, उसके बाद भी आपको यहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम सिखाती है। सो अभी आप मान लीजिए आपने स्पॉन्सर करा लिया, अभी आपका फायदा क्या होने वाला है। आप 5,000 का आपके घर का खर्चा जो कुछ भी होता होगा,
यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देके बता रही हूँ, अगर आपके घर का खर्चा 5000 था, तो अभी एमवे से अगर आप जुड़े, आपको फायदा हुआ, आपको रिटेल मार्जिन मिला, ट्रेड डिस्काउंट मिला, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिला, टोटल अर्निंग आपको 1000 तक की हो गई, जो अभी तक कोई और ले जा रहा था आपका पैसा। इसके बाद जैसे ही आपको फायदा हुआ, आपने कुछ कस्टमर्स बना लिए, उसके द्वारा आपने टर्नओवर जनरेट किया, 20,000 का आपका टर्नओवर हो गया। अब आपको 3% यहाँ पे लेवल्स होते हैं, 3%, 6%, 9%, तो आप यहाँ पे 3% अचीव कर लेते हो, और आपको यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट 400, ट्रेड डिस्काउंट 2000, पर्सनल सेल्स कमीशन 120, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन 480, कुल मिला के आपको 4120 का पैसा आने लगता है। आपको लगेगा बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन अभी तक ये आपका पैसा कोई और एंजॉय कर रहा था, आज से आपके जेब में आएगा। आप अगर वो साल में अगर कन्वर्ट करोगे, बहुत बड़ा पैसा जो हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही लेवल से यहाँ पे 15%, 13%, 21%। आगे हम बात करें, अगर यहाँ पे आप वाकई पैसा कमाना चाहते हो, तो 9 मंथ में यहाँ पे 70,000 तक अर्न कर सकते हो। ठीक है, करना क्या है, यहाँ पे आपको जो स्पॉन्सर करते हैं उनका सुनना है और लर्न करना है, उसके बाद एक्शन, प्रोफेशनल एक्शन करना है। अभी एमवे ग्लोबल की बात करें, 4.3 लाख करोड़ का पे आउट ये कर चुकी है ऑलरेडी। इसके बाद इंडिया की पे आउट की बात करें तो 500 करोड़ का ये इंडिया में इनका टर्नओवर हो चुका है। आगे हम बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े होंगे जो ये देख होंगे, अरे मतलब ये अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब मैं तो इस पोजीशन पे हूँ, इस पोजीशन पे हूँ, जो भी आपका पोजीशन है, तो एमवे क्यों? इस एमवे इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको जो लोग भी देख रहे हैं, ये सब एमवे किए हुए हैं। कोई नासा के साइंटिस्ट हैं, कोई यहाँ पे आईआईटी टॉपर्स हैं, कोई यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, एमबीएस हैं, डॉक्टर्स हैं, और प्रियंवत एंड सुनीता जी जो हमारे मेगा मेंटोर हैं, बिहार के वो सचिव हैं, और यहाँ पे जो हमारे खुद के मेंटोर हैं आशीष केझा, वो 30 की एज में यहाँ से जॉब फ्री हो चुके हैं। सो आप ये मतलब सोच सकते हो कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, अगर आप फ्री होना चाहते हो अपने जॉब से, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आप उतनी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हो कि अपने जॉब को फ्री कर सको। एमवे किस पे काम करी? बहुत सारे ऐसे लोगों के दिमाग में आता है, अरे ये तो बाहर की कंपनी है, भले वो घर में मोबाइल बाहर का कंपनी का यूज करे, टीवी बाहर का कंपनी का यूज करे, लेकिन जब भी एमवे का नाम आता है, कुछ लोगों के, सबके नहीं लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में आता है, अरे ये तो बाहर की कंपनी है, क्यों एमवे करना है? तो उनके लिए ये बता दें, ये मेक इन इंडिया पे काम करिए। 600 करोड़ का इन्वेस्ट करके इंडिया में इन्होंने खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला है। क्लीन एनवायरनमेंट पे काम करिए, कहीं से भी इनके प्रोडक्ट एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रही है, सारे प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल हैं, इको फ्रेंडली हैं। लिवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे 1/3 जो वुमेन्स हैं वो यहाँ पे अपना कैरियर देख रही हैं। सो यहाँ के प्रोडक्ट रेंज ऑलरेडी मैंने बताया, न्यूट्रीलाइट है, एक्सेस है, एमवे क्वीन है, होम केयर के हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज है जो 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी देते हैं। सो अभी आपको क्या करना है, एक डिसीजन लगना। आपका डिसीजन वो हो सकता है, अगर आप यहाँ पे एमवे डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, आपको केवाईसी यहाँ पे देना होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अदरवाइज आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपको इनवाइट किए हैं एक बार उनके साथ जरूर बैठो कि ये अपॉर्चुनिटी है क्या, इतना पैसा कैसे दे रही है कंपनी। अगर अब हो सकता है एक बार में किसी को नहीं समझ में आए, तो आप जो लोग भी इन्वाइट किए हैं तुरंत आप कॉल करके उनसे मीटिंग के बाद पूछना जरूर, नहीं तो आप कुछ बड़ा खो सकते हो यहाँ पे। अभी आगे हम बात करें हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है। अगर आप बिजनेस में आ भी जाते हो तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप एक टाइम बस्टिंग करो और एक मनी बस्टिंग करो। अभी देखा गया है कि 24 आवर्स हर लोगों के पास हैं। 2 से 3 आवर्स क्या करते हैं, डेली रूटीन है उनका। 6 to 7 आवर वो स्लीपिंग सोते हैं। 8 से 10 घंटे उनका जॉब प्रोफेशन है, लेकिन 4 से 8 घंटे कहाँ जाते हैं उसका कोई कैलकुलेशन नहीं। अगर आपके पास ये टाइम कैलकुलेशन, अगर ये आप पता लगा दे ये टाइम हमारे पास है, कहाँ से है, उसी टाइम को यूटिलाइज करके यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे पूरा फुल डे देना ही नहीं है। मनी बस्टिंग, ऐसे ही मनी बस्टिंग करके यहाँ पे आप अच्छा खासा यहाँ पे 9 मंथ में 17,000 तक अर्न कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे तुरंत एमवे प्रेफर्ड कस्टमर, अगर प्रोडक्ट एंजॉय करना चाह रहे हो, एक प्रेफर्ड कस्टमर आप बन सकते हो। नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फोन नंबर दे के आपको प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हो।
और इसके अलावा आपको केवाईसी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बनो या तो कस्टमर बनो। सो यहाँ तक था ये एमवे का प्लान। अब जितने भी, फिर से मैं बोलूंगी, जितने लोग नए हैं, फिर से इस अपॉर्चुनिटी को, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी नहीं समझ में आया, आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि और कुछ आपको जानने की जरूरत है, तो आप जिनके साथ भी आपको जिन्होंने भी बुलाया है, आप उनके साथ बैठो और इस अपॉर्चुनिटी जरूर देखो। लेकिन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी, ये हम बार बार यही इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ थी, मैं जॉब सर्च कर रही थी, लेकिन जिस दिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैं काम करना शुरू किया और मुझे इतना यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है कि मतलब हम जब चाहे तब ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो ओवर टू यू निरुपमा, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां इतने वंडरफुल प्लान शो के लिए। जैसे कि अभी प्रियंका ने बोला कि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी फ्रेंड्स। सो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठिए, समझिए, बिकॉज आधे घंटे में आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ सकती। जब आप जॉब के लिए भी जाते हो ना, जिस जॉब में आप जाते हो उस जॉब के लिए आप खुद सोचिए, आप 20 साल 25 साल पढ़ाई करके जाते हो, आप कंपटीशन में तैयारी करके जाते हो, आप एक अच्छा खासा टाइम देते हो किसी जॉब को स्टार्ट करने के लिए। तो जब आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं तो आधे घंटे में वो चीज हमें समझ आएगी, ये सोचना मेरे ख्याल से तो सही नहीं होगा। सो जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है उनके साथ बैठिए, चीजों को समझिए, देन डिसाइड कीजिए, ठीक है। एंड जैसे कि अभी यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स की बात की गई, बहुत सारे इनकम स्लैब्स की बात की गई है, तो अब हम उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। बिकॉज आप चीजों को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, बट फेथ लेवल कहाँ से आएगा कि ये बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या कौन लोग कर रहे हैं। सो उनके साथ भी मिलना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आज उन लोग को वेलकम करना चाहूंगी जो यहाँ पे पहली बार आए हैं, पेशेंटली उन्होंने इस बिजनेस प्लान को देखा है। तो एक जोरदार तालियां उन लोग के लिए जिन्होंने आज पहली बार इस मीटिंग में अटेंड किया है। एंड जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है उनके साथ फिर से बैठिएगा, चीजों को समझिएगा। इसके बाद हमारा जो पहला स्लैब होता है दैट इज 3%। जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, अपना डिसीजन लेते हो और पहले महीने में आप 20 से 22 हजार का टर्नओवर करते हो, तो हमारे बीच में जितने भी 3% लीडर्स हैं उनके लिए जोरदार तालियां, बिकॉज उन्होंने अपना डिसीजन लिया है, वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं। सेकेंड लेवल होता है 6% का, जब आप मंथली 60,000 से प्लस का बिजनेस करते हैं। तो हमारे बीच में जितने भी 6% लीडर्स बैठे हैं उनके लिए जोरदार तालियां। नेक्स्ट हमारा लेवल होता है 9% प्लस BFI। तो हमारे बीच में जब आप 1,20,000 प्लस का टर्नओवर मंथली अपनी टीम के साथ करते हैं, तो हमारे बीच में जितने भी BFI क्वालिफायर्स एंड 9% लीडर्स हैं इनके लिए जोरदार तालियां, बिकॉज यहाँ से आपकी टीम बॉन्ड होना शुरू हो जाती है, आप एक लीडरशिप को डेवलप करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट लेवल से मैं इन्वाइट करना चाहूंगी हमारे जो 12% लीडर्स हैं। जब आप 2,40,000 के टर्नओवर को क्रॉस करते हैं या BFI BBI को क्वालिफाई करते हैं, तो आप 12% क्वालिफाई करते हैं। सो हमारे बीच में 12% लीडर्स हैं। मैं इन्वाइट करना चाहूंगी सबसे पहले दिलीप सिंह एंड निधि सिंह जी को फ्रॉम कानपुर। दिलीप जी हमारे बीच में हैं। नेक्स्ट मैं इन्वाइट करना चाहूंगी विशाल प्रसाद एंड गीता प्रसाद जी को, 12% लीडर। तब अभी विशाल भैया आप लोग हैं। टू ऑल ऑफ यू, और शानदार होस्टिंग निरुपमा, और जबरदस्त प्रेजेंटेशन था आज प्रियंका जी का, और बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन था, और कहने के लिए कुछ बचा हुआ नहीं है। और जितने भी नए लोग हैं, प्रेजेंटेशन में काफ़ी कुछ क्लियर किया है प्रियंका जी ने। फिर भी जितने नए लोग अगर इस सेशन में हैं तो ज़रूर एक बार बैठें और दोबारा इस चीज़ को देखें। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू विशाल भैया। नेक्स्ट मैं इन्वाइट करना चाहूंगी राजेश पटेरिया जी। राजेश पटेरिया जी हैं, ओवर टू यू राजेश जी। पटेरिया जी। जी राजेश पटेरिया जी जी, सुन पा रहे हैं आप? लीडर है सर। जी 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 प्लीज आपका इंट्रोडक्शन। सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजेश पटेरिया है और मैं बैंक में काम करने के साथ साथ इस काम को भी बहुत ही लगन से कर रहा हूँ। और जो कहने के लिए है कि यहाँ पे खोने को कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बिना सीखे बिना समझे कुछ भी आना संभव नहीं है। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू राजेश जी। नेक्स्ट मैं इन्वाइट करना चाहूंगी ललिता कुमार जी को। Hello, can you hear me? यस मैम। Great presentation and great hosting. I'm Lalita Kumar, retired government executive. ये business को passionately कर रही हूँ। ये business काम करता है, but you have to work the business. You work the business, business काम करेगा।
थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। जोरदार तालियां इन लीडर्स के लिए, बिकॉज यहाँ से हेलो निरुपमा जी, ललिता कुमार जी यूएस से ज्वाइन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ओह दैट्स ग्रेट। देखिए फ्रेंड्स, कहाँ से लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ऑल द वे तो फ्रॉम समझा जा सकता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, एंड जोरदार तालियां इन लीडर्स के लिए, बिकॉज ये अपने साथ और भी लोगों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इनकी लीडरशिप डेवलप हो रही है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट लेवल को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। हमारा नेक्स्ट लेवल है 15% का, जहाँ पे आप 4 लाख प्लस का टर्नओवर करते हैं, एक अच्छी टीम को आप लीड करते हैं। सो हमारे जो पहले लीडर है हरीश चंद कुशवाहा जी, ओवर टू यू सर। नमस्कार सभी को, मेरा नाम हरीश चंद कुशवाहा है, बाय प्रोफेशन एडवोकेट है और जबरदस्त होस्टिंग चल रही है मैम की। और आज का प्लान जो श्रीवास्तव मैम ने दिखाया बहुत सिंपल और बहुत बढ़िया क्लियरिटी के साथ दिखाया है। मैं समझता हूँ कि शायद कुछ सोचने के लिए समझने के लिए रहा नहीं है। अगर फिर भी कहीं कोई नए लोगों को अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ